नमस्कार दोस्तों, जैसे ही आपका बच्चा अथवा आप 12th पास करते हैं तो आपको मालूम होता है कि यदि मैं एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश करूंगा तो मेरा भविष्य उज्जवल होगा। तो आपको जानकारी होगी कि भारत में लगभग हर साल 3.7 करोड़ लोग डिग्री प्राप्त करते हैं। क्या जो विश्वविद्यालय नामी होते हैं, बड़े होते हैं, क्या वो वास्तव में उतनी अच्छी शिक्षा मुहैया करा पाते हैं क्या, या फिर ये केवल काला सच है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में, जिन विश्वविद्यालयों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आज़ादी के पहले इन विश्वविद्यालयों को बनाया जा चुका था, लेकिन आज उन विश्वविद्यालयों की हालत क्या है? हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर की कुलपति नीलिमा गुप्ता ने दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण में शिक्षा के संबंध में एक लिखा है, जिसका शीर्षक है शिक्षा विकसित देश बनने की कुंजी है। उसका भी हम महत्वपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। क्या वास्तव में सागर विश्वविद्यालय में ऐसा सब कुछ होता है? तो चलिए समझते हैं हम आज के इस छोटे से वीडियो में। एक्चुअली एक लड़की है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो भी फ्रेशर्स थी, मास्टर्स की स्टूडेंट। सागर के हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय से एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। यहाँ के हॉस्टल में सैनिटरी पैड मिलने पर वार्डन ने 50 से ज्यादा लड़कियों के कपड़े उतरवाकर। And here's another story that shocked the nation, that of the murder of an 18-year-old Delhi University student in महाराजा अग्रसेन कॉलेज के बाहर आहूजा परिवार अपने बेटे की तलाश में धरने पर बैठ गया। हमारे देश में 1950 में लगभग 20 विश्वविद्यालय थे, जो आज वर्तमान में बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गए, जिनमें 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 455 राज्य विश्वविद्यालय, 126 डीम्ड विश्वविद्यालय और 421 से अधिक प्राइवेट विश्वविद्यालय हो गए हैं। जब आप विश्वविद्यालय की प्रतियोगी परीक्षा को निकालकर उन लाखों छात्रों में से गिने चुने विद्यार्थियों में सिलेक्ट होते हैं, जिन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता है, तो आपको एक उम्मीद होती है कि मुझे उस विश्वविद्यालय में शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर देखने को मिलेगा। जब आप एडमिशन के बाद पहले दिन क्लास लेने जाते हैं तो आपको 6 क्लास होने में आपकी 6 क्लास में से मात्र 1 क्लास लगती है, तो आपको लगता है कि केवल आज ही दिन 1 क्लास लगी है, अगले दिन से पूरी क्लासेस लगेंगी। ऐसा हफ्तों चलता है, महीनों चलता है, सालों चलता है, सेमेस्टर गुजर जाते हैं। किसी दिन 1 क्लास लगती है, किसी दिन 2 क्लास लगती है, किसी दिन 3 क्लास लगती है। शायद है कोई भगवान भरोसा ऐसा कोई दिन आ जाए जिस दिन पूरी की पूरी 6 क्लास लग जाए। और जो बच्चे यह उम्मीद लेकर आते हैं कि उनका भविष्य अच्छा होगा, तो उनका भविष्य और उनकी उम्मीदें उसी वक्त टूट जाती हैं जिस दिन से उनकी क्लासेस लगना प्रारंभ होती हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस लगती नहीं हैं। केवल टाइम टेबल बना दिया जाता है। टीचर का जब मन होता है जब टीचर क्लास लेने आ जाता है, जब मन नहीं हुआ तो टीचर छुट्टी कर देता है। कुछ बच्चों के कहने पर क्लास लग जाती है और कुछ बच्चों के कहने पर क्लास ऑफ कर दी जाती है। इसके अलावा यदि क्लास लगती है तो कुछ 1-2 टीचर क्लास लगाते हैं, तो उन टीचर के अलावा छोड़ दें तो जो अन्य टीचर क्लास लगाने आते हैं तो वो अपनी 1 घंटे की क्लास में यहाँ वहाँ की बातें देकर इतनी बकवास बातें करते हैं कि उनका कोई मतलब नहीं निकलता है और क्लास का टाइम निकल जाता है, और ऐसे ही चलता रहता है। और यदि कोई उसकी बात कहता है कि मुझे ये नहीं हुआ या मुझे समझ में नहीं आया, तो टीचर ये बोलते हैं कि तुम आते ही कब हो, या फिर उनको फेल करने के मन का भय उनके मन में बिठा दिया जाता है, जिससे बच्चा बोलना बंद कर देता है और अपने अंदर ही अंदर वो एक मानसिक रोगी अथवा मानसिक प्रताड़ना झेलने लगता है, क्योंकि जो वह जिस उम्मीद से उस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है वह उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। इसके अलावा ना तो टीचर को बच्चों से इंटरेस्ट होता है और ना ही बच्चों को टीचर से इंटरेस्ट होता है। कुछ टीचर को छोड़ दें तो सारे टीचर बच्चों की शक्ल देखकर उनको नंबर दे देते हैं, और यदि ज़्यादा बच्चे कुछ उन टीचर से गलत बोल देते हैं तो उन बच्चों को टीचर फेल कर देते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में कई टीचर्स के कारण कई इकलौते चिरागों की मौत हो जाती है। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और किन्हीं टीचर के कारण बच्चों ने अपनी जान तक गंवा दी है, और बहुत सारे मामले आप लोगों को देखने को मिलते हैं और सुनने को भी आते रहते हैं। साल 2016 में सागर विश्वविद्यालय में एक छात्र ने फांसी लगाई थी। बच्चों के माँ बाप इस उम्मीद से अपने बच्चों को सागर में या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय, जहाँ पर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोलकाता हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, रहने के लिए भेजते हैं। लेकिन उन बच्चों के माँ बाप यह सोचते हैं कि उनका बच्चा पढ़ रहा होगा, लेकिन वह बच्चे पढ़ने की बजाय वहाँ पर लव करते हैं। इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उनकी पर्सनल और निजी लाइफ होती है। लेकिन जब आप उस पर्सनल लाइफ को पब्लिक लाइफ बना देते हैं, खुलेआम सब कुछ करने लग जाते हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 292 और 293 यह प्रावधान करती है कि वह एक अपराध है, क्योंकि इससे उस समाज का जो एजुकेशनल जो एनवायरनमेंट वहाँ पर जनरेट करने का जो मुख्य उद्देश्य किया गया है
वह माहौल बिगड़ता है और विश्वविद्यालय में इस प्रकार के अश्लील मामले और ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अपराध में संख्या बढ़ने की बात होती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलता है और कैंटीन में ही सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बेचा जाता है। लेकिन सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4, 5, 6 के कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि लगभग विश्वविद्यालय के 100 मीटर के एरिया के अंदर ना तो आप सिगरेट पान बेच सकते हैं और ना ही उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन उसमें बच्चों की गलती नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जब वहां पर कैंटीन में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बेचा जाता है तो खाने वाले तो उसको खाएंगे ही। लेकिन जब कानून बना है तो उसकी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से। इसके अलावा टीचर का जब मन होता है तब वह क्लास ले लेता है, जब उसका मन नहीं होता है तो वो क्लास नहीं लेता है। यदि कोई उसको बोलता है कि आपकी क्लास ऐसा नहीं करना चाहिए तो उस बच्चे को कम नंबर करने का भय दिखाया जाता है, डराया जाता है और ना तो उसकी क्लास के बच्चे उसका साथ देते हैं, उसको अकेला छोड़ दिया जाता है और वह डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अलावा कोई टीचर अपने मनमाने तरीके से पढ़ाता है, मनमाने तरीके से नंबर देता है और लगभग एक टॉपिक को कोई टीचर उसी टॉपिक को 2 महीने पढ़ा रहा है और 1 यूनिट 2 महीने में और 4 यूनिट 1 महीने में कंप्लीट करा देता है। तो ये भी एक उन टीचर्स की कहीं ना कहीं उस विद्यालय के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। विश्वविद्यालय में सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं है। बहुत सारे लोग वहां पर अपनी अपनी गैंग बनाए रहते हैं, लोगों को धमकाने डराने का काम किया जाता है और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वहां पर लोगों की हत्याएं तक देखने को मिल जाती हैं। 2 छात्र गुटों में पथराव हो जाते हैं तो 2 छात्र गुटों में लड़ाई हो जाती है, जिसके चलते विश्वविद्यालय में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, जिससे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र वहां पर पढ़ने की बजाय अपने घर में रहना या फिर वहां से उस विश्वविद्यालय को छोड़ना पसंद करते हैं। विश्वविद्यालय में यदि कोई बिल्डिंग किसी कार्य के लिए बनाई गई है तो उस विश्वविद्यालय में उस बिल्डिंग को उस कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, उसका उद्घाटन करा लिया जाता है, उसके पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन उसको केवल एक कार्यक्रम के लिए या फिर ऑडिटोरियम के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। जबकि उसको बिल्डिंग को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था उस उद्देश्य को कभी सुना ही नहीं गया, उस उद्देश्य का कभी उपयोग ही नहीं किया गया कि आखिर वो बिल्डिंग बनाई तो बनाई क्यों गई। जैसे कि कोई अगर आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं या आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो वहाँ पर एंकरिंग का जो वो बनाया गया है स्टूडियो, उस स्टूडियो में आज तक ले जाया नहीं गया, उसमें पढ़ाया नहीं गया, तो आखिर उस करोड़ों रुपए के न्यूज रूम में उसको लागत लगाने की जरूरत क्या थी यदि उसको पढ़ाना ही नहीं था। और विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होता है, जबकि उनको वो छात्र सरकार देती है, लेकिन उन छात्रों को हड़ताल करनी होती है, आंदोलन करने होते हैं, लेकिन प्रशासन सुनता नहीं है और छात्रों की एक बात नहीं मानी जाती है जब तक बहुत बड़े और उग्र आंदोलन ना हो जाएं। बात करते हैं हम हरि सिंह गौर की कुलपति के लेख के बारे में, जो उन्होंने दैनिक जागरण में छपाया था, जिसका शीर्षक था शिक्षा विकसित देश बनने की कुंजी होती है। उसी लेख में वे लिखती हैं कि केवल शिक्षित देश ही विकसित देश बनने का आकांक्षा रख सकता है। ऐसे में हमें उच्च शिक्षण संस्थान के मामले में विश्व स्तरीय संस्थान तैयार करने के साथ साथ उनकी संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। नवोन्मेषी मानसिकता युक्त उच्च शिक्षा ही हमारे समाज एवं समुदाय दोनों को आगे ले जाने वाली कुंजी है। तो आप बताइए, क्या ये जो लेख लिखा है इसके अनुसार उन विश्वविद्यालयों में काम किया जा रहा है? क्या उनकी जो नवीनमेषक जो बुद्धि है, मानसिकता है, उसको विकसित किया जा रहा है? क्योंकि आप एक डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, उसको आप रख लेंगे, वो केवल एक आपकी फॉर्मेलिटी के लिए लगाई जाती है, लेकिन मुख्य आपका जो मानसिक है, आपका दिमाग किस प्रकार काम कर रहा है। आप पता पड़ा कि आपने 98% बनाए हैं, लेकिन आप उस विश्वविद्यालय में इतने ज्यादा मानसिक प्रताड़ित थे कि आपने जाकर आत्महत्या कर ली। आपने भी देखे होंगे बहुत सारे IPS बहुत बड़े बड़े ऑफिसर अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लेते हैं। उसका मुख्य कारण है उनकी मानसिक प्रताड़ना। वैसे ही विश्वविद्यालयों में छात्रों को, छात्राओं को मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, जिससे कि उनका मानसिक जो तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई तो बहुत सारे छात्र पागल जैसी स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में कई टीचर ऐसे होते हैं जो लगभग पूरी क्लास को फेल कर देते हैं। फिर आंदोलन किया जाता है, पता पड़ता है कि टीचर ने अपनी आपसी दुश्मनी भंजाने के लिए ही उस विश्वविद्यालय के उस छात्रों को फेल कर दिया। यानी इमेजिन करो विश्वविद्यालय के टीचर किस प्रकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ आपको लड़ना चाहिए अथवा नहीं लड़ना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यदि आप किसी न किसी प्रकार की ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो लड़ना सिखाता है
तो आपको जरूर लड़ना चाहिए। आपसे निवेदन है कि जब कभी भी आप अपने बच्चे का विश्वविद्यालय में एडमिशन कराएं या फिर आप खुद किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाएं तो वहां के छात्रों से कंसल्ट जरूर करें। और यदि आपका कोई छात्र या आप खुद किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और आपके विश्वविद्यालय की यही कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करें और उन मित्रों को शेयर करें जो ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जिनके साथ यही समस्याएं हैं। तो शायद ये कोई आवाज़ किसी की बात पहुंच सके और आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कहीं ना कहीं जागरूक करने वाला लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं भी देख रहे हैं फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।